जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का एक सवाल चल रहा था, और ये सवाल जो बच्चे 2025 में क्लास 9th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं झारखंड बोर्ड से क्लास 9th का जो 2025 में जो भी छात्र या जो भी छात्राएं अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, उनका सवाल था कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, परीक्षा का पूरा स्वरूप कैसा होने वाला है। इसको लेकर आप एक वीडियो बना दें और उसमें हर एक डिटेल्स वाली चीज़ों पे डिस्कस करें जो बाकी कोई नहीं बताता है। तो मैं तमाम सारी चीज़ों पे डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ना जो आपके साथ ये साल क्लास 9th का एग्ज़ाम जो है वो प्रिपरेशन करेंगे और 2025 में वो क्या करेंगे, अपना एग्ज़ाम देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 के 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। और बच्चों का सवाल ही है कि सर आप ये बता दें कि कितने सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट का क्या क्या पेपर होगा, यानी कि कितने पेपर का एग्ज़ाम होगा, टोटल नंबर क्या रहेगा, इंटरनल नंबर कितना का आने वाला है। और साथ ही साथ बच्चों का सवाल था कि सर सिलेबस पे क्या कोई कटौती होने वाला है। तो तमाम सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख सकते हो, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का आपका पूरा का पूरा एक बायोडाटा मैंने बनाया हुआ है। और आप देख सकते हो, इसमें एक बात आपको समझो, सबसे पहला बात कि टोटल जो आपका 2025 में, जी हाँ दोस्तों, 2025 में क्लास 9th का जो परीक्षा होगा उसमें कुल मिला के 300 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। क्लास 9th का बोर्ड एग्जाम में टोटल 300 नंबर का आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। और ये जो एग्जाम होगा ये टोटली आपका 3 पेपर पे होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, टोटल 3 पेपर में क्या होने वाला है, आपका एग्जाम होने वाला है। क्लियर है। अब ये जो आपका पेपर में एग्जाम होगा, तो समझिएगा पेपर 1 में आपका पेपर 1 आपका लैंग्वेज का होता है, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खोट्टा भी रख लेते हैं। तो जो खोट्टा संस्कृत की जगह रखते हैं, याद रख लीजिएगा। तो हिंदी पेपर 1 में आपको हिंदी और इंग्लिश का आपको एग्जाम देना होता है, जिसमें सारे के सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। हिंदी और इंग्लिश का आपका पेपर 1 का एग्जाम होता है। वहीं अगर बात की जाए पेपर 2 का, तो पेपर 2 में आपका मैथ और साइंस का आपका एग्जाम होगा। पेपर 2 में किसका होगा, मैथ और साइंस का एग्जाम होगा। और जो आपका पेपर 3 होगा ना, जिसमें आपको सोशल साइंस और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, अब एडिशनल सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे संस्कृत रखते हैं, बहुत सारे बच्चे खोट्टा रख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे IT रख लेते हैं। तो ऐसे जो सब्जेक्ट है आपका, वो एडिशनल सब्जेक्ट में आपका आता है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो पेपर 1 में आपका होता है हिंदी इंग्लिश, पेपर 2 में मैथ और साइंस, पेपर 3 में सोशल साइंस, और आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसका आपका एग्जाम होने वाला है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा OMR सीट पे होगा, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 विकल्प दिया रहेगा, और जिसमें जो आपका विकल्प सही है उस पर आपको घेरा लगा के आपको क्या करना है, घर आना है। क्लियर है। तो टोटल देखा जाए, अगर मैं बात करूं पेपर 1 में, तो पेपर 1 में टोटल 80 प्रश्न आपको मिलेगा। और ये जो 80 प्रश्न होगा, जिसमें से 40 प्रश्न आपका हिंदी का और 40 प्रश्न आपका रहने वाला है आपका इंग्लिश का रहने वाला है। वहीं अगर मैं पेपर 2 में बात करूं, तो पेपर 2 में भी आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें आप देखोगे तो मैथ का 40 मार्क्स और साइंस का आपका 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं पेपर 3 में, तो पेपर 3 में आपका 80 नंबर का एग्जाम होगा। लेकिन गौर से समझिएगा, जिन बच्चों का एडिशनल सब्जेक्ट होगा उनका ही पेपर 3 में 80 नंबर का एग्जाम होगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट नहीं रखते हैं, आपका अतिरिक्त विषय नहीं रखते हैं। तो जो बच्चे अतिरिक्त विषय नहीं रखेंगे उनका केवल 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। लेकिन जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट रखेंगे उनका और 40 मार्क्स एड हो जाएगा, यानी कि 40 टोटल 80 मार्क्स का उनका एग्जाम होगा। तो मुख्य रूप से देखा गया है कि 100 में से जो होते हैं 90 ऐसे बच्चे होते हैं जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट रखा करते हैं। तो मैं बात करूंगा, अगर कोई बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट रखता है पेपर 3 में, तो उसको सोशल साइंस और जो है एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। कुल मिला के 40 नंबर का सोशल साइंस का, और जो एडिशनल सब्जेक्ट होगा जिसमें खोट्टा संस्कृत और IT जैसे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसका 40 एग्जाम का कुल मिला के 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो ओवरऑल आप देखोगे तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट है। पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट, पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट और पेपर 3 में 2 सब्जेक्ट, कुल मिला के 6 सब्जेक्ट। तो 6 सब्जेक्ट का देखोगे तो कुल मिला के आपको 240 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ये किन का होगा,
जिन बच्चों का 6 सब्जेक्ट होगा, एडिशनल जिन बच्चों का 8 होगा। यानी कि अगर किसी का एडिशनल का एग्जाम नहीं होता है तो वो बच्चा जो है वो टोटल का टोटल 200 नंबर का आपका एग्जाम देगा, और जिसका एडिशनल सब्जेक्ट 8 होगा वो 240 नंबर का आपका एग्जाम देने वाला है। क्लियर है? वहीं हर एक सब्जेक्ट में आप चाहे पेपर 1 का बात करो या सब्जेक्ट वाइज करो, तो हर एक पेपर में आपको 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट का नंबर भी आपका ऐड होगा। तो 10 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट आपको मिलेगा हिंदी में, 10 नंबर आपका इंग्लिश में, 10 नंबर मैथ में, 10 नंबर आपका साइंस में, 10 नंबर आपका सोशल साइंस में। ऐसे कर करके आप देखोगे तो आपका टोटल 6 सब्जेक्ट है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसको मिला के टोटल 60 नंबर का जो है आपका इंटरनल असेसमेंट का आपका नंबर होने वाला है। अब एक चीज समझ लो, मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम तो देना ही देना है। प्रोस्पेक्ट आपका क्या है, एग्जाम में आपको कंफर्मेशन ही रहना है, कोई एग्जाम आपको अब्सेंट नहीं करना है। और इंटरनल असेसमेंट का बात है तो आपको इंटरनल असेसमेंट भी अब्सेंट नहीं करना है, क्योंकि 2024 के बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि जिन बच्चों ने एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अब्सेंट हुए हैं इंटरनल असेसमेंट के नंबर में, चाहे वो कॉलेज की गलती हो या जब कॉलेज आपका एग्जाम लेने के लिए बुलाया जाता है आप नहीं पहुंचे हो तब की गलती हो, बच्चे जो है फेल हुए हैं। तो आप लोग को अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 का 6 अगर इंटरनल एग्जाम हो रहा है या इंटरनल के लिए कॉलेज में बुलाया जा रहा है तो आपको जाना अनिवार्य है, और आप नहीं जाते हो तो आपको जो है नंबर काट दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई आपके रिजल्ट पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 240 नंबर विथ एडिशनल सब्जेक्ट के साथ आपका जो है OMR सीट पे एग्जाम, और 60 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट का नंबर, यानी कि कुल मिला के 300 नंबर का आप एग्जाम दे के आओगे। किस पे? तो आप दे के आ रहे हो टोटल आप अपने बोर्ड एग्जाम में। लेकिन जिन जिन छात्रों का एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होगा वो 200 नंबर इधर से और 40 नंबर आपका 50 नंबर जो है आपका इंटरनल असेसमेंट का, कुल मिला के 250 नंबर का आपका वो एग्जाम दे के आएगा। पास करने के लिए याद रहिएगा, पास करने के लिए जो आपके 40 नंबर का आपका आप देख सकते हो ना यहाँ पे, जैसे कि 40 नंबर का आपका OMR सीट पे, 10 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट, यानी कि कुल मिला के 50 नंबर। तो 50 नंबर का आपको 33% अंक लाना होगा, यानी कि कुल मिला के 17 नंबर के आसपास, क्योंकि साढ़े 16 नंबर होता है, या आपको लाना होगा 17 नंबर के आसपास आपको लाना होगा, यानी कि 17 नंबर लाना होगा आपको पास करने के लिए। तो अगर आप 17 नंबर लेके आते हो तो आप हर एक विषय में पास करोगे। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपको पेपर 1 में पास करना है, पेपर 1 में पास कर रहे हैं तो 80 नंबर का आपका इधर हो गया पेपर, और जिसमें आपको OMR सीट, और 20 नंबर का आपका हो गया इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 100 नंबर का आपको 33% नंबर लाना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो आपको 33 नंबर लाओगे तो आप पेपर 1 में आपका पास हो जाओगे। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पास करना है तो हिंदी में पास करने के लिए 17 नंबर और इंग्लिश में पास करने के लिए आपको क्या चाहिए, 17 नंबर आपको चाहिए। वहीं पेपर 2 में पास करने के लिए देखोगे तो यहाँ पे आपका 40-40 80 और 10 और 10 20, यानी कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, तो यहाँ पे भी आपको 33 नंबर चाहिए। तो पेपर 2 में पास करने के लिए आपको जो है 33 नंबर लाना होगा। और मैथ में अगर आप सोचोगे नहीं मुझे अगर सब्जेक्ट वाइज पास करना है सर, तो मैथ में पास करने के लिए 33 नंबर और साइंस में पास करने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, यानी कि विथ एडिशनल सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं, तो आपको जो है 40 नंबर का सोशल साइंस और 40 नंबर का आपका एडिशनल सब्जेक्ट और 10-10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट, कुल मिला के 100 नंबर का एग्जाम होगा पेपर 3 में। और पेपर 3 में पास करने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए। और अगर मैं एक सब्जेक्ट का बात करूं तो 17-17 नंबर आपको चाहिए, तब जाके आप पास करोगे। ओवरऑल बात समझ लो कि अगर आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपका ग्रेड दिया रहेगा तो आपको C ग्रेड लाना है। अगर आप C ग्रेड लाओगे तो आप पास होगे, C ग्रेड से आपको ऊपर नंबर लाना होगा तब जाके आप पास होगे। अगर आप C ग्रेड नहीं लाते हो तो आप पास नहीं होगे। आप D ग्रेड अगर आपका आता है मान लो, क्योंकि C ग्रेड से ऊपर आप A लाओ, आप A+ लाओ, B लाओ, C लाओ, लेकिन D मत लाना। D लाने से आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। साथ ही साथ एक बात रखना कि टोटल आपके 5 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 में से आपको 4 सब्जेक्ट में आपको पास करना होगा, तब जाके आप क्या होगे, पास होगे। ये बात आप कान खोल कर समझ लो। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा वो आपके विद्यालय स्तर पर लिया जाएगा, उसके लिए कोई भी आपका जो है सेंटर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसका भी एग्जाम जाके सेंटर में तो देते हो, लेकिन आपके इंटरनल का जो है आपका जो है कहीं पर भी आपको सेंटर देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं बात किया जाए कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा, 100% सिलेबस रहेगा। सिलेबस में किसी प्रकार का कोई कटौती आपको देखने के लिए
नहीं मिलने वाला है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ एक बात याद रखना कि अगर आपको अभी अब क्लास 9th का भी अगर आपको तैयारी करना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको PDF और बहुत सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।